ताकि लोग हेयर ट्रांसप्लांट के सब्जेक्ट को ज़्यादा समझे जी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहूँगा। हाँ ज़रूर करिए। ओके, ये रॉबर्ट पैटिंसन, कैन यू टेल एनीथिंग मैम? देखिए उनके 2 हेयर स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक में उन्होंने बाल ऐसे स्टाइल किए हुए हैं, ठीक है, तो हमको वो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल दिख रहा है कि कितना ज़्यादा रिसीड हो गया है, ठीक है, लेफ्ट ये हाँ, और इनका फ्रंटल चला गया है, ठीक है। सेकंड में उन्होंने बालों को अलग तरीके से स्टाइल किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप एरिया को छुपा रहे हैं, बेसिकली ही इज़ कैमोफ्लाजिंग दैट एरिया। सो इट्स ऑल हेयर स्टाइलिंग ऑल्सो। ग्रेड 1 ग्रेड 2 बॉल्डनेस में आप हेयर स्टाइलिंग से अपने बॉल्डनेस को कैमोफ्लाज बड़े अच्छे से कर सकते हैं। आई थिंक पर जब लोग ये कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते हैं ना, दूसरे लोगों को पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि आप छिपा रहे हो हेयरलाइन को। हाँ, एक जो कैमोफ्लेज जब एडवांस बॉल्डनेस में करते हैं ना, कि आपने इधर के बाल लंबे करके ऐसे छुपा रहे हो, तो वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पीछे के बाल आगे ला रहे हैं। करेक्ट हाँ। मैंने जेनजीज के साथ बहुत देखा हाँ, है हाँ, कि पीछे के बाल आगे लाते हैं और फिर कैप डाल देते हैं। जी बट तो वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है। बट ग्रेड 1 अर्ली ग्रेड में इसको छुपाना आसान है। इट डजंट लुक लाइक अ कैमोफ्लेज टू मी एटलीस्ट। तो मैम आपने निक कॉम्पटन और माइकल बेवन के साथ काम किया है। जी। और नॉर्मली ये मैंने नोटिस किया कि फिरंग हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर ज़्यादा चिल होते हैं, इसलिए उनके इमेजेस हम पिकअप करेंगे। जी, तो बेसिकली क्या था, इनको बहुत थोड़ा सा फोरहेड लेंथ से दिक्कत थी, ठीक है। जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें वो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको पूरा लेंथ पूरा अच्छे से नजर आ रहा है, तो हमने बिल्कुल हल्का सा हेयर लाइन को नीचे किया है, ठीक है। और जो सेकंड पिक्चर है वो फ्रंटल व्यू है, ठीक है। तो द आइडिया इज सर्जरी का कोई देख के बता ना पाए कि सर्जरी करी है, ठीक है। आपको उस एरिया में बाल तो आ गए, बट कोई अगर लेंस लगा के भी देखे तो बता ना पाए कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। वही हमारी कोशिश रहती है। अब मैम ये समझाइए कि बैड हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है? देखिए इट्स अ ब्रॉड टर्म। बैड हेयर ट्रांसप्लांट एक ब्रॉड टर्म है। इसके लिए हम करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगी। नंबर 1 जो सिचुएशन हो सकती है वो ये है कि आपके डेंसिटी कम आई, यानी बाल लगाए थे बहुत ज़्यादा बट उनमें घनापन नहीं है, बहुत कम उगे जी, काफ़ी सारे बाल डेड ही हो गए, सक्सीड ही नहीं किए। तो डेंसिटी कम होना, दैट इज वन रीजन। उसकी वजह डेड क्यों होता है? डेड क्यों हो गए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली जो टेक्निक ऑफ सर्जरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी रूट इम्प्लांट की जा रही है उस वक्त अगर वो डैमेज हो गई तो वो रूट ग्रो ही नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर जो पर्सन लगा रहा है वो बहुत थक गया है मान लीजिए, ठीक है, या फिर उसने रूट को क्रश कर दिया फोर्सेप्स से, ठीक है, या फिर उसको उसने घुसाने के चक्कर में उसके साथ मैकेनिकल डैमेज किया, तो वो डैमेज हो जाएगी, वो ग्रो ही नहीं करेगी। तो दिस इज अ फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आपको कंसेंट दिया इन टर्म्स ऑफ दे आर ओके टॉकिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वही लोग बहुत एम्बैरेस्ड फील होते हैं करेक्ट टू टॉक अबाउट दिस। बट आई फील कि अगर ज्यादा सेलिब्रिटीज ने बात करी इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं स्पेशली बंदों के लिए, जी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी आई फील। तो हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ, स्टिग्मा कुछ के माइंड में होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टिग्मा उनको ये है कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं बॉल्ड हो रहा हूँ और फिर कहीं मुझे ऑफर्स और रोल्स कम ना मिलने लगे, ये रीज़न होता है शायद छुपाने का। बट हाँ, हमारे पास काफ़ी लोगों का कंसेंट है और उन्हीं का हम नाम ले पाएंगे जिन्होंने हमको ये फॉर्मल कंसेंट दिया है। जैसे बोनी कपूर जी, ही इज़ अ रिनाउंड फिल्म प्रोड्यूसर एंड उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी, 68 व्हेन ही केम टू अस फॉर ट्रांसप्लांट एंड बट एक्सीलेंट डोनर, ही हैड अ वेरी गुड डोनर, प्लस ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट पर्सन। तो उनको हम लकीली फुल कवरेज दे पाए, जबकि उस ग्रेड में हम फुल कवरेज वन गो में नहीं दे पाते। एज इज़ नॉट अ डेटरेंट टू डू द सर्जरी अनटिल यू आर फिजिकली फिट, आपका ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर सब कंट्रोल्ड है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल सिनेरियोज होते हैं, जैसे आईब्रो में किसी को चोट लगी है तो वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करके आईब्रो को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम अर्ली एज में थोड़ा सा ही हेयर लाइन रिसीड हुआ है तब हम सर्जरी कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली एलविश यादव जी, जिनकी एज सिर्फ 26 साल है, उनका हमने ट्रांसप्लांट किया, उनका हमने नॉन ट्रिम मेथड से किया। और कुछ सिनेरियोज होते हैं जैसे हमने विग कोई पहनता था तो उनका विग रिमूव करवा के फिर ट्रांसप्लांट किया। तो जैसे कि हमारे एक एक्टर हैं रोमांच मेहता, तो उनका हमने सर्जरी करी थी तो उनका हमने विग उतरवा दिया एंड ही हैज़ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट। ऑपोजिट में है अनूप जलोटा जी, जिनका डोनर बहुत कम था बट विग पहनते थे, तो उनके जो ट्रांसप्लांट में हमने बहुत सारे बियर्ड के बाल लगाए हैं।
बियर्ड के बाल लगाने में ज़्यादा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट को समझनी कि बियर्ड के बालों की डेंसिटी उतनी नहीं आती, ठीक है। वो बालों का टेक्सचर कभी भी स्कैल्प से मैच नहीं होता, तो उनको या तो हेयर वैक्स या हेयर जेल टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे कि बाल अच्छे से ब्लेंड हो। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। इस कारण से हमको बियर्ड या बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब एग्रेसिव यानी बहुत ज़्यादा बियर्ड और बॉडी और चेस्ट के बाल हमने स्कैल्प पे लगा दिए, क्योंकि उनकी ना तो डेंसिटी अच्छी होगी, ना कॉस्मेटिक अपीयरेंस बहुत अच्छी आएगी, और टेक्सचर मिसमैच सबसे बड़ी प्रॉब्लम।